हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल्पना कीजिए आज से लगभग 2500 साल पहले का समय, जब बड़े बड़े राजा अपने साम्राज्य फैला रहे थे, नए शहर बस रहे थे। तब कुछ लोगों के मन में गहरी जिज्ञासा जागी, हम इस दुनिया में क्यों हैं, मरने के बाद क्या होता है। इन्हीं सवालों ने जन्म दिया नए धर्म और विचारों को। आज हम बात करेंगे बुद्ध, महावीर और उपनिषदों की। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के छठे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बदलते समाज की। लगभग 2500 साल पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप में समाज में बड़े बदलाव आ रहे थे, महाजनपद शक्तिशाली हो रहे थे, नए शहर बस रहे थे और खेती में लोहे के उपयोग से जीवन बदल रहा था। इन परिवर्तनों के बीच कई विचारकों ने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की। इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जिसके संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। गौतम बुद्ध शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय भी थे। ज्ञान की खोज में उन्होंने कम उम्र में ही घर के सुखों को त्याग दिया। गौतम बुद्ध कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उसके बाद उन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक कठिन तपस्या की। यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही वे बुद्ध कहलाए। उन्हें जागृत या ज्ञानी भी कहते थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध ने कई शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, जीवन दुख से भरा है, जिसका मुख्य कारण हमारी अधूरी इच्छाएं और लालसा है। उन्होंने आत्मसंयम के बारे में भी बताया। उन्होंने लालसा से मुक्ति के लिए आत्मसंयम अपनाने का संदेश दिया। बुद्ध ने दया और अहिंसा के बारे में भी कई शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी दयावान होना चाहिए और अहिंसा का पालन करने की शिक्षा भी दी। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत के बारे में भी कई बातें बताई। उनका मानना था कि हमारे कर्मों के फल हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए ताकि सामान्य लोग भी उनकी बातों को आसानी से समझ सकें। अब बात करते हैं हम उपनिषदों की। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय अन्य विचारक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। उनके विचार उपनिषदों में संकलित हैं और इसका अर्थ है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच हुई बातों का संकलन है। विचारकों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो स्थायी है। उन्होंने इसे आत्मा और ब्रह्म कहा। उनका मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अधिकांश उपनिषद विचारक वो पुरुष ही थे, लेकिन इसमें गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। अब बात करते हैं पाणिनि के बारे में। इसी काल के आसपास पाणिनि ने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण की रचना की और स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया। अब बात करते हैं हम जैन धर्म की। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। उन्होंने भी इसी युग 2500 वर्ष पूर्व में अपने विचारों का प्रसार किया। अब बात करते हैं महावीर के जीवन के बारे में। महावीर वज्जी संघ के और लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षा सरल थी। उन्होंने कहा, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं उसके बारे में। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा का कड़ा पालन करने की शिक्षा दी। महावीर का मानना था कि प्रत्येक जीव, चाहे छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, वो जीना चाहता है, इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने सादा जीवन जीने की शिक्षा भी दी है।
जैन भिक्षुओं को बहुत सादा जीवन जीना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उन्हें ईमानदारी और ब्रह्मचार्य के बारे में भी कई बातें बताई हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। पुरुषों को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रसार की। जैन धर्म का समर्थक मुख्य रूप से व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। अब बात करते हैं हम संघ के बारे में। महावीर जैन और गौतम बुद्ध दोनों का मानना था कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना आवश्यक है। ऐसे लोगों के रहने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे संघ कहा जाता था। बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब बात करते हैं इनकी जीवन शैली के बारे में। संघ के सदस्य बहुत सादा जीवन जीते थे। वे दिन के कुछ समय शहरों और गांव में जाकर भोजन मांगते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। वे आपस में सभाएं करके झगड़ों का निपटारा भी करते थे। अब बात करते हैं हम विहार के बारे में। शुरुआत में जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन होता था, इसलिए उनके लिए स्थायी शरण स्थल बनाए गए। ये शरण स्थल पहले गुफाओं जैसे पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में खुदी हुई गुफाएं में थे। बाद में इनके लिए स्थायी भवन बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। विहारों का निर्माण अक्सर धनी व्यापारियों, राजाओं या भूस्वामियों द्वारा दान की गई भूमि पर किया जाता था। स्थानीय लोग भिक्षुओं के लिए भोजन, दवाइयाँ और कपड़े लाते थे और बदले में भिक्षु उन्हें शिक्षा देते थे। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। जिस समय बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम का अर्थ रहने के स्थान से नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण से है। अब हम जानेंगे ब्रह्मचारी के बारे में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा जीवन जीकर वेदों का अध्ययन करें। अब है गृहस्थ। उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। फिर है वानप्रस्थ। उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। उसके बाद है सन्यास, अथवा उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। अब एक नोट है, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रमों का ही पालन करना पड़ता था। तो दोस्तों, यह था वह दौर जब भारत में अध्यात्म और दर्शन की नई लहर उठी। चाहे वो बुद्ध की करुणा हो या महावीर की अहिंसा, इन विचारों ने आज के भारत को भी गहराई से प्रभावित किया। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा है सारनाथ, तीसरा कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।